हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स फॉर फोर्स में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं फॉर जीएटी पेपर के लिए, और कैसे आप हिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के। यानी कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करके आप मैक्सिमम मार्क्स कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए एनडीए एग्जामिनेशन में, उन सारे हिस्ट्री के एस्पेक्ट से उन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। साथ ही हम बताएंगे कि बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी अगर हिस्ट्री की बात करें तो। ऐसे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बात किया है एनडीए के लिए अच्छी किताब कौन कौन सी है और उसका क्या एडवांटेज रहेगा, आप कैसे प्रिपरेशन करें। सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा हमने चर्चा किया है, जिसमें आपको हमने बताया है कि घर पे रह के अपनी तैयारी कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अपने घर पे, क्योंकि बहुत हद तक नई इंस्टीट्यूट खुले ही नहीं है, तो बेसिकली जितनी भी प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। क्योंकि फिजिकल तो अट्रैक्शन हो नहीं सकता है, आपको किसी टीचर के साथ में फिजिकल आप जाके ज्वाइन कर नहीं सकते किसी इंस्टीट्यूट को, तो आप अपने घर से ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें हम बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे 3 बुक्स देख सकते हैं। पहला नंबर पे है मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम की किताब है, राजीव अहिर सर के द्वारा लिखा गया। दूसरा पाथफाइंडर एनडीए के लिए, जो हम सभी बहुत ज़्यादा इससे परिचित हैं। और थर्ड जो है वो एनसीईआरटी की किताब है हिस्ट्री की। तो इन सारे का क्या महत्व रहेगा, उन सारे को बताने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इन सारे बुक्स को अच्छी तरीके से रीड किया है। वो राजीव अहिर सर की मॉडर्न इंडिया हो या एनडीए की पाथफाइंडर हो या जो 12th लेवल के एनसीईआरटी की किताब है, उनके जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे को हमने रीड किया है और बहुत अच्छी तरीके से रीड किया है। हम आपको आगे पढ़ाएंगे भी हिस्ट्री चैप्टर इस चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हिस्ट्री अच्छी तरीके से समझाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम प्रिपरेशन करते थे, जब हम क्लास 12th में थे, मेरी भी सब्जेक्ट साइंस थी, उस समय हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता था हिस्ट्री। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा, जब इसको हम जाना कि पढ़ते कैसे हैं, आफ्टर दैट मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं। एनडीए में इसके क्वेश्चनों की बात करें तो 12 to 15 क्वेश्चन आते हैं। इसका एविडेंस भी हम इसी वीडियो में हम आपको देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से हिस्ट्री में कौन कौन से सेक्शन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स देते हैं बहुत ही कम मेहनत में। देखिए, 12 से क्वेश्चन है, एवरेज अगर लेंगे 2020 की जो अभी एग्जामिनेशन हुई है उसमें 13 क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से, और क्वेश्चन इतने इजी थे जो आप आगे देख सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। गांधीयन एरा से हमने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन हमने खुद से ना बनाई है, ये इस बार 2020 में एग्जामिनेशन में आया है। तो आप देख सकते हैं कितनी साधारण क्वेश्चन है। Where did गांधी जी इनिशियली फॉर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह? तो ये साउथ अफ्रीका, ये आपके ऑप्शन भी आपके सामने हैं और इसके क्वेश्चन भी आपके सामने। तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये 3 क्वेश्चन को हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को बना नहीं रहे। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे जो है हिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो, अगर एंशिएंट से शुरू करें हम, क्योंकि अब हिस्ट्री तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैटेगराइज है। अगर बात करें तो एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। मिडाइवल हिस्ट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। और एंशिएंट से आपको उससे ज्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखिए, अब बिपिन चंद्रा भी है, उनकी किताब भी हमने पढ़ी है, लेकिन बिपिन चंद्रा जो है बेसिकली आईएएस के लिए फॉर्मेट किया गया है। तो आप उसको पढ़ के नॉलेज तो ला सकते हैं, बट इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा ना कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे, और आपके पास शायद उतनी समय भी नहीं है कि आप बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम के बुक उठाओ, उसको रीड करना शुरू करो। वो उसी की तैयारी करते हैं जो आगे जिनको कह सकते हो सीडीएस में भी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जिनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देनी है वो सारे लोग पढ़ते हैं। हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी उसको, और पढ़ी भी है और लगातार हमने रिवाइज भी किया है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे इस चैनल पे, फिर देखिएगा किस तरह से हम आपको समझा सकते हैं इजीली। बहुत ही कम मेहनत कह सकते हो, कम मेहनत से आप समझ जाओगे हिस्ट्री को। तो मॉडर्न इंडिया में आप सिर्फ फोकस करो, और हम तो कहेंगे कि हमने ऑलरेडी जितने भी वीडियो हमने बनाया है उसमें हम सिर्फ कहते हैं कि सर पाथ फाइंडर इज बेस्ट। और पाथ फाइंडर से आप उसमें जो वाइस राइज की है उन सारी की कैटेगरी दिया हुआ है, फिर गांधी जी की टोटल सत्याग्रह के बारे में दिया गया है। तो आप एक एक जो स्टेप बाय स्टेप दिया गया है उसमें सिर्फ उसको 5 से 6 बार रीड कर लेते हो, डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पाथ फाइंडर एक इस तरह से एनालाइज करके बनाया गया, और हमेशा हर एक साल रिवाइज एडिशन आता है। इसमें रिवाइज एडिशन में है कि नए जो ट्रेंड आते हैं एग्जामिनेशन की क्वेश्चन के, नए जो पैटर्न आते हैं उस पैटर्न पे फिर से उसको सजाया जाता है, फिर से डिजाइन किया जाता है। तो डेफिनेटली यू विल गेट योर बेस्ट फ्रॉम द पाथफाइंडर, डेफिनेटली गेट।
कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पाथफाइंडर के थ्रू जाओ और ज्यादा समय जो आप है वो मॉडर्न इंडिया पे दो। मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे और एंशिएंट से जो क्वेश्चन आते हैं चाहे मेडाइवल से आते हैं वो थोड़ी सी दिल्ली सल्तनत में अकबर के एरा से आ जाएगी और अकबर के टाइम पीरियड से, और एंशिएंट में आपको थोड़ी सी अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बुद्ध और जैन और महाजनपद इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बीच में जितने भी कल्चर हैं वो कुछ कैलकोलिथिक है, फिर स्टोन एज की बात करें उन सारे से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बस यही बात आपसे करनी थी। तो डेफिनेटली आप अगर समझ चुके हो सारी बातों को तो मॉडर्न इंडिया शुरू करो पढ़ना आज से ही, और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो। आप अपने जो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आते हैं इस बार की बात करें तो 13 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बताया कि इस बार आए हैं, और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बीच में जो क्वेश्चन आएंगे आप डेफिनेटली कर लोगे, और 15 क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, क्योंकि 1 क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 60 मार्क्स बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो डेफिनेटली आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, अगर कोई और भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को दबा दो, जिससे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पे एनडीए के लिए जो सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके पाथ को, और बहुत सारे हमारे मैथमेटिक्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के वीडियोस आते हैं वो सारे ट्रिक बेस्ड होते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वेरी वेरी ट्रिकी मेथड फ्रॉम आवर कंटेंट। सो दैट्स ऑल, यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।